Hello dear students, how are you all? These days we are studying the lesson The 100 Dresses Part 2. पार्ट 1 भी हम कर चुके हैं, ये सारे वीडियोस आप देख लेना। आज मैं क्या लेकर आया आपके लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। 43 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आज के हैं और 35 पार्ट 1 में थे। हमारे एक्सपर्ट ने 78 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इन 2 लेसन पार्ट 1 एंड पार्ट 2 से निकाले हैं और ऐसे आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। ये है सिर्फ हमारे चैनल पर विजय कुमार माई न्यू क्लासरूम पर। अगर आप इनको रीड भी करना चाहें तो हमारी वेबसाइट mynewclassroom.in पर जाकर आप इन्हें रीड भी कर सकते हैं, या मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे फ्यूचर में आने वाले सभी वीडियोज़ के लिंक आपको अपने आप आपके फ़ोन पर मिल जाया करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए कि फर्स्ट में क्या था कि वांडा जीत गई थी, लेकिन उसको जो लड़कियां तंग किया करती थी ब्लू फेडी ड्रेस के बारे में, और वो स्कूल छोड़कर वो टाउन छोड़कर भी चली गई थी। तो क्यों चली गई थी? क्योंकि एक लेटर जो है आप देखते हैं सेकंड पार्ट में आया था, तो ये आता है कि हु रोट दैट लेटर टू मिस मैसन। किसने लिखा था वो लेटर? वॉज दैट मिस्टर पेट्रॉन्स्की, जिनकी बेटी को वो टीज़ किया करते थे और वो छोड़ के चले गए थे, या पैगी ने वो लिखा था, या हेडमिस्ट्रेस ने लिखा था, या मैडी ने? तो दैट लेटर वाज फ्रॉम, यस ए इज द राइट आंसर, इट वाज फ्रॉम मिस्टर पेट्रॉन्स्की। वांडा जिसकी लड़की थी, जिसको पैगी और मैडी जो है टीज़ किया करती थी। ठीक है, तो फिर जब वो लेटर लिखते हैं तो उसको रीड कौन करता है, ये भी आ जाता है। हम बिल्कुल क्रोनोलॉजिकली चल रहे हैं सीक्वेंस में कहानी के मुताबिक। तो हु रेड मिस्टर पेट्रॉन्स्कीज लेटर टू द क्लास? किसने पढ़ा वो? मिस मैसन ने, नन ऑफ द अबव, द हेडमिस्ट्रेस ने, या मैडी ने? किसने पढ़ा था वो? तो वो थी क्लास के आगे जिसने पढ़ा अपने चश्मे को रुमाल पर लगाते हुए, जो अपसेट भी हो गई थी, वो कौन थी? मिस मैसन। यस, वो कौन थी? हेडमिस्ट्रेस थी, वांडा की मदर थी, टीचर थी, या स्टूडेंट थी? यस, शी इज़ द राइट आंसर, शी वॉज अ टीचर इन द लेसन। वेयर हैड वांडाज फैमिली गॉन? कहाँ चली गई थी? कहाँ चली गई थी वो? लेटर में लिखा था कि वी आर गोइंग टू a village, to their own country, वापिस अपने देश जा रहे हैं, पोलैंड। नो, टू अ बिग सिटी, नन ऑफ द अबव, नहीं, टू अ बिग सिटी, सी इज द राइट आंसर। कि हम तो भैया बड़े शहर में जा रहे हैं, वहाँ बहुत सारे फनी नेम मिलते हैं और वहाँ पर बच्चों का ऐसे मॉक नहीं किया जाता। ठीक है, 4 मैंने बता दिए, कुछ आप भी करो। 5th आप बताओ, चलिए बताइए कि जेन्स टोन इन द राइटिंग ऑफ द लेटर इज नॉट, जो टोन थी उसकी क्या थी वो? डिस्ट्रेसिंग, स्पाइटफुल, स्पाइटफुल होता है कि क्रूल, अनकाइंड या द्वेषपूर्ण, या हर्ट या पेनफुल? क्या? मैं नहीं बताने वाला हूँ, आप बताने वाले हैं। जाइए कमेंट सेक्शन में और लिख दीजिए इसका आंसर कि उसकी टोन लेटर की कैसी नहीं थी। ठीक है, 6th मैं बता दूंगा। What according to the letter was primary reason that prompted Mr. Petronsky to take the decision to move to a big city? इस पत्र के मुताबिक, ये पत्र मिला था ना उसको कि हम जा रहे हैं, कारण क्या था? He wished to achieve success in the big city, कि वहाँ प्रोस्पेक्ट अच्छे हैं इसलिए जा रहे हैं, ये तो रीज़न नहीं था। His urge to join his relatives who mostly lived in the big city, नहीं, रिश्तेदारों के यहाँ भी नहीं जा रहे थे वो रहने। His anxiety over their poverty in the small city, कि यहाँ पर छोटे शहर में तो बस हम गरीब ही रह जाएंगे। या his agony about his children being viewed as outsider by their schoolmates? Yes, yes, this was the reason, कि बच्चों के प्रति स्कूल वालों का व्यवहार अच्छा नहीं था, ये उसे परेशान करता था। डी इज द राइट आंसर। पोल्स वर बीइंग टेकन एज आउटसाइडर्स बाय अमेरिकन, स्पेशली दोज 2 गर्ल्स पैगी एंड मैडी, दैट्स वाई, उन्होंने देखा कि हम चलते हैं यहाँ से। 7 देखिए, द फ्रेज पॉलक रिवील्स द डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, जेंडर, रिलीजन, वेल्थ? नो, रेस इज द राइट आंसर। 8th में क्या है? व्हाट डिड द लेटर कन्वे? लेटर क्या कन्वे करता है? कि वांडा वाज नॉट वेल, ये कन्वे करता है। या वांडा वॉन्ट बी अटेंडिंग स्कूल, यही तो वो कहते हैं। एंड दे हैव मूव्ड
टू अ बिग सिटी, कि वो बड़े शहर में चले गए हैं। यस, बोथ 2 and 3, yes, both 2 and 3 were mentioned in the letter. Yes, what else was mentioned in the letter? Her drawings? No. Her medal? No. The school? No. Her funny name? Yes. Because of funny names, my child Wanda is being ridiculed. फनी नेम का मेंशन किया, नो मोर फनी नेम्स इन बिग सिटी, बोला था ना, ये है। 9 हो गए, 10th आप बता दीजिए। हु रोट अ लेटर टू वांडा? वांडा को भी चिट्ठी लिखी गई पलट के। बोगिन साइड गए, कौन कौन गए नहीं बताऊंगा, वापिस आ गए, नहीं मिली, तो क्या करें, पत्र लिखते हैं। किसने डिसाइड किया? मिस मैसन ने, बोथ पैगी एंड मैडी ने, या जैन ने? अरे नहीं, हु रोट ए लेटर टू वांडा, जैन कैसे लिख सकता था? मैं नहीं बताने वाला हूँ, आप बताइए कि किसने उसको चिट्ठी लिखी। दैट सैटरडे, दैट आफ्टरनून, और हिंट नहीं मिलेगा, चलिए बता दीजिए। 11th बता दूंगा मैं, क्या कहता है? हु हैज हर्ट द फीलिंग्स ऑफ वांडा, किसने उसको दुख दिया? पैगी ने। मिस मैसन ने? नो। मैडी ने? यस। द होल क्लास? यस। तो आप क्या कहेंगे? होल क्लास, सारी क्लास ने दिया। पैगी ने भी दिया, इंडिविजुअल मत कहिए, सारी क्लास ने दिया। यस, मोस्टली ऑल ऑफ द गर्ल्स। कैसा लग रहा है वीडियो आपको? अच्छा लग रहा है तो शेयर कर दीजिए दोस्तों में, लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 12th पर आते हैं। हाउ डिड मिस मैसन फील अबाउट वट एवर हैड हैपन्ड विद वांडा? वांडा के साथ जो हुआ उसको जब पढ़ा उसने उस लेटर में तो उन्हें कैसा लगा? अनफॉर्चुनेट, बी सैड, क्रूल, बोथ 1 and 2, अनफॉर्चुनेट एंड सैड। यस, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, हाउ वुड यू डिस्क्राइब मिस मैसन्स फीलिंग्स टुवर्ड्स द क्लास? क्लास के बारे में मैसन को क्या लगा कि वो पत्र को पढ़कर क्या हो गई कि मेरी क्लास ऐसी है? एंग्री हुई? नो। अपसेट? और भी देख लेते हैं। हैप्पी? नो, हैप्पी होने की बात थोड़ी थी ये। चीयरफुल? ओ, चीयरफुल कैसे हो सकती है इस बात पे? शी वॉज बी अपसेट, राइट। 14 देखिए, वांडा's हाउस वॉज ऑन ए क्लिफ, ऑन टॉप ऑफ ए हिल, बाय द रिवर साइड, इन द फॉरेस्ट, क्या? ऑन टॉप ऑफ अ हिल। 14। 15th आप बताएंगे क्या है? वट वॉज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द हाउस विच मैडी थॉट टू बी वांडा's हाउस? क्या लगा उन्हें, क्या कहा उन्होंने डिस्क्रिप्शन में दिया? दैट लिटिल वाइट हाउस। बिग वाइट हाउस? नो। स्मॉल ग्रीन कॉटेज? नो। टीनी रेड हट? नो। ए इज द राइट आंसर। डिस्क्रिप्शन में उन्होंने दिया, बुक में आया, आपने टेक्स्ट पढ़ा, लाइन टू लाइन चलिए हमारी वेबसाइट पे, वहाँ मिलेगा लिटिल वाइट हाउस के बारे में, बॉगिन्स हाइट को वो कहा करते थे। सो पैगी हैड द सेम आइडिया, मैडी ग्लाउड। वट वॉज द आइडिया? आइडिया था टू टीज वांडा 1 more टाइम। अरे ये थोड़ी था आइडिया। क्या लगा कि पैगी भी ऐसा ही सोच रही है? टू गो एंड लुक फॉर वांडा एट बॉगिन्स हाइट? यस। टू अपोलोजाइज टू वांडा? यस। ए एंड बी? यस, बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर। 17th में, हु विजिटेड बॉगिन्स हाइट दैट इवनिंग? कौन कौन गया? पैगी, मैडी, बोथ ए एंड बी, यानी दोनों गई, या हेड मिस्ट्रेस? अरे दोनों गई, यही तो आइडिया था, दोनों का मैच हो गया। जो दो चाह दोनों रही थी कि भैया मुझे तो लग रहा है चल ही ना जाए, चल एक बार घर चल के देख लेते हैं, अपोलोजाइज कर लेते हैं। तो क्या था? सी इज द राइट आंसर। वट वॉज जस्ट एज बैड एज वट पैगी हैड डन? कि मैडी स्टेइंग साइलेंट while Peggy teased Wanda was just as bad as what Peggy had done. B, C, D, no. कट करो, A is the right answer. ठीक है? तो what did Maddie think of herself after the letter was read out loud? जब जोर जोर से पत्र पढ़ा मिस मैसन ने तो मैडी को कैसा लगा? ग्रेटफुल, आभार व्यक्त किया, लकी, भाग्यशाली, हीरो, कावर्ड, कावर्ड,
मैडी बोली अपने आप को कि कितनी डरपोक है, टिमिड लगा उसको, टिमिडनेस। वो क्यों नहीं बोली पैगी के खिलाफ, कन्फ्रंटेशन कर लेती ना, कह देती गलत कर रही है। पत्र पढ़ के उसको बहुत बहुत ज़्यादा जो अफसोस हुआ, उसे लगा वो कितनी डरपोक है, गलत को भी देखती रही होता। विद दैट लिटिल गर्ल, वंडरफुल गर्ल, क्रिएटिव गर्ल वांडा पेट्रोंस्की। कमेंट कर दीजिए कैसा लग रहा है वीडियो, चलिए कमेंट सेक्शन में नाइस, गुड, थम्स अप कुछ तो कर दो। सिर्फ वीडियो देखकर चले जाते हो, कमेंट नहीं करते हो, नो, मुझे शिकायत है आपसे। चलिए कमेंट सेक्शन में 20th नहीं जा रहे हो, अब जाओगे, मैं जवाब ही नहीं दूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन का, आपसे पूछूंगा तब तो जाओगे कमेंट सेक्शन में कि शी फेल्ट सैड बिकॉज शी न्यू शी वुड नेवर सी द लिटिल टाइप लिप्ड पॉलिश गर्ल अगेन। हु इज शी हियर? कौन है जो ऐसे सोच रही है? शी कौन है? शी पैगी है, पैगी की सोच है ये? नो, वांडा की? नहीं नहीं नहीं, वांडा तो खुद है टाइप लिप्ड पॉलिश गर्ल। मैडी? ऑल ऑफ द अबव। कौन? सोचिए, मैं नहीं बताने वाला हूं, आप बताने वाले हैं, ठीक है? हिंट भी दे दिया है मैंने आपको। तो 21st में मैं बता दूंगा आपको, व्हाट इंपॉर्टेंट डिसीजन डज मैडी टेक? अनफ्रेंडली पैगी, विजिटिंग वांडा, स्टॉप अदर्स फ्रॉम बुलिंग, फ्रॉम नाउ यस शी वुड स्पीक अप, शी वॉन्ट बी अ म्यूट स्पेक्टेटर एनी मोर, ऑल ऑफ द अबव। नो, सी द राइट आंसर। 22 में देखिए, व्हाट डू यू मीन बाई पिकिंग ऑन समवन? पिकिंग ऑन समवन मीन्स one is being going unfairly criticizing them, taking something from them, taking them somewhere, none of the above, no, unfairly criticizing them। किसी को भी कोई picking on कर रहा है, तंग कर रहा है, is the right answer। how did they contact वांडा? लेटर से, फोन कॉल से, ईमेल से, या दे विजिटेड हर? लेटर से उन्होंने कांटेक्ट करना चाहा। हु वॉज मोर एंशियस फॉर अ रिप्लाई? कौन एंशियस थी रिप्लाई की आ जाए, उसका जवाब आ जाए? मैडी? ए? पैगी? मिस मैसन? या ऑल ऑफ अबव? नो नो नो, इट वॉज मैडी हु वॉज मोर एंशियस फॉर अ रिप्लाई फ्रॉम वांडा देन एनीवन एल्स इन द क्लास। 25th आप बताने वाले हैं, what excuses does Peggy think of for her behavior? कि वांडा did not know she was being made fun of, क्या वो ये सोचती है एक्सक्यूज था उसका? She got the idea of 100 drawings only when Peggy asked for, दोनों फिट हो रहे हैं। None of these या both A and B, ये मैं नहीं बताने वाला हूं, आप बताने वाले हो, ठीक है? 26 में देखिए, व्हाट डिड दे राइट इन द लेटर? चलिए कमेंट सेक्शन में और जवाब दीजिए 25th का। 5, 10, 15, 20, 25, 5 का आप देंगे, 38 का मैं दूंगा, ठीक है? आगे और हैं तो और भी मैं आपसे पूछूंगा। चलिए चलिए कमेंट सेक्शन में 26 में देखिए, व्हाट डिड दे राइट इन द लेटर? लेटर में क्या लिखा? अपोलॉजी, हर ड्राइंग्स एंड दैट शी वन, आस्क्ड अबाउट न्यू सिटी, बोथ बी एंड सी फिट हियर। ये ठीक लग रहे हैं, तो डी इज द राइट आंसर। 27th में देखिए, मैं बता दूंगा, डोंट वरी। व्हाई डिड दे थिंक वांडा वॉन्ट रिप्लाई? कि क्यों नहीं उसने जवाब दिया? शी डिड नॉट नो हाउ टू रीड, ये तो हो ही नहीं सकता। शी डिड नॉट नो हाउ टू राइट, उसको पत्र पढ़ना ही नहीं आता होगा। शी मस्ट हैव बीन सैड एंड एंग्री, दैट्स वाई शी डिड नॉट थिंक दैट वांडा वुड रिप्लाई। शायद वो उदास है, दुखी है, हमसे गुस्सा है, तो शायद वो हमारा जवाब ना दे, ऐसा दोनों सोचती हैं। सी इज द राइट आंसर। 28 में देखिए, वेयर डिड पैगी एंड मैडी मेल द लेटर टू वांडा? बॉगिंस हाइट पे, बॉगिंस हाइट पे। प्लीज़ फॉरवर्ड भी लिख देती हैं। प्लीज़ फॉरवर्ड का मतलब, अगर बॉगिंस हाइट पे वांडा ना मिले तो पोस्टमैन जी जहां वो गई है वहीं भेज दो प्लीज़, ये लेटर पहुंचना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो ए इज द राइट आंसर। 29th में देखिए, हाउ डिड वांडाज हाउस एट बॉगिंस हाइट्स लुक? कैसा दिखता है वो? शेबी लाइक हर ड्रेस, क्लीन लाइक हर ब्लू ड्रेस, ब्यूटीफुल, बोथ ए एंड बी, यस, शेबी बट क्लीन, उसकी ड्रेस भी तो ऐसी होती है, ठीक है? चलिए अब आप एक बता दीजिए ये वाला, कि व्हाट वाज मैडी रिमाइंडेड ऑफ बाय द पेट्रोंस्कीज हाउस?
पेट्रोंस्की के घर के बारे में जब वो गए तो क्या रिमाइंड हो आया उन्हें? हाउ दे टीज्ड हर? नो, आगे नहीं दूंगा, हिंट दे दिया, पहला ठीक नहीं है, ये बता देता हूँ, आगे आप बताएंगे सही आंसर। हाउ शी कुड स्टॉप all of it, Vanda's drawings, Vanda's dress unironed but clean, नहीं बताऊंगा, आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में जाकर, क्योंकि आप कमेंट सेक्शन में जाया नहीं करते हो, इस तरह तो जाओगे। कमेंट सेक्शन में मैं ज़रूर रिप्लाई करूंगा, राइट और रॉन्ग मैं आपको बता दूंगा, सही आंसर भी बताऊंगा। Who did Vanda send a letter to? किसने लिखा उसको? पैगी को लिखा इंडिविजुअली, हेड मिस्ट्रेस को, मैडी को, नो, मिस मैसन को, यस 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 यस, डी इज द राइट आंसर। अच्छा लग रहा है वीडियो तो लाइक कर दें और कमेंट करें कि कैसा लग रहा है। 30 सेकंड में क्या पूछता है देखिए, व्हाट वाज द टोन ऑफ वांडाज रिप्लाई? फ्रेंडली थी, एंग्री थी वो, अनग्रेटफुल तो नहीं थी, हेटेड नहीं, ऐसा कुछ नहीं रखा उसने अपने मन में, फ्रेंडली द राइट आंसर। ठीक है, इन स्पाइट ऑफ दैट, है ना, डिस्पाइट दोज टीजिंग्स, मॉकिंग्स, रिडिक्यूल, है ना, एंड all that she was friendly with them. Who was really troubled over Vanda's incident? किसको दुख था? पैगी को, मिस मैसन को, मैडी को, या ऑल ऑफ द अबव? सबको नहीं था, सबसे ज़्यादा तो मैडी को था, ट्रबल थी वो। ठीक है, गिल्ट था उसको। 34th में देखिए, What was used to decorate the classroom on Christmas? क्या थे? बेल्स, ट्रीज, या बोथ, या नन ऑफ द अबव? बोथ। आपने देखा टेक्स्ट में, जाइए हमारी वेबसाइट पर, यहाँ मिलेंगे आपको। और अब आप बताने वाले हैं, 35th आ गया है ये, 5th, 5th, 10th, 15th, 20th, 25th, 30th एंड 35th, 7 आप बता रहे हैं आप। क्वेश्चन फॉर यू इज, व्हाट डू यू मीन बाई कॉर्नुकॉपियाज? डेकोरेटिव बकेट्स फुल ऑफ वाटर? नो। डर्टी कंटेनर्स? नो। Decorative containers usually full of flowers and fruits? No या yes? Dirty buckets? No, तो फिर कौन सा? Which one is right? Confusing है? चलिए कमेंट सेक्शन में मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है? I will keep you guessing and waiting for your comments in comment section. I am sitting there, waiting there for your comments and to correct them. आ जाइए। All the houses had dash and dash in the windows. टेक्स्ट में देखा आपने? Nothing? No. Holly and rats? Yes. Yes, yes, yes. Both holly and rats? Yes. ठीक है, सिर्फ होली नहीं था, रैट्स सिर्फ नहीं था, बल्कि दोनों थे, तो इसलिए आंसर बी एंड सी। 37th में, What drawing did Peggy get? पैगी को कौन सी ड्राइंग मिली? द ग्रीन कलर ड्रेस विद रेड ट्रिमिंग्स, द ब्लू कलर ड्रेस तो मैडी को मिल गई थी, द 100 ड्रेस इज नो, ऑल ऑफ द अबव नो, तो राइट आंसर इज ए, ग्रीन विद ट्रिमिंग। 38, व्हाट वाज द कलर ऑफ ड्रेस इन पैगीज ड्राइंग? पैगी की ड्राइंग का कलर कैसा था? रेड था, ग्रीन था, ब्लू था या वाइट था? ग्रीन, बी इज द राइट आंसर। व्हाट ड्राइंग डिड मैडी गेट? ब्लू वन, बी इज द राइट आंसर, सही है। ग्रीन ड्रेस तो नो, पैगी को मिला था, नन नहीं, 100 नहीं, ठीक है। 40th में आप जाने वाले हैं कमेंट सेक्शन में, चलिए लिखिए आंसर। क्वेश्चन है, व्हाट डिड मैडी नोटिस इन द ड्राइंग? क्या नोटिस किया मैडी ने? वांडा ड्रू देयर फेसेस, दे वर ब्यूटीफुल, वांडा रोट नेम्स फॉर देम, ऑल ऑफ द अबव? नहीं लग रहा आपको? बी लग रहा है, सी या डी क्या है? ए, बी, सी, डी में से क्या आने वाला है आप बताने वाले हैं। बिल्कुल, चलिए हमारी वेबसाइट पे वहाँ देख सकते हैं आप, इसका रिटन मटेरियल बड़ा अच्छा पड़ा हुआ है, कॉम्प्रिहेंशन कैसे आएंगे एग्ज़ाम में इस लेसन में से देख लीजिए, ठीक है। और 41st में देखिए, व्हाट डिड पैगी इन्फर फ्रॉम द ड्राइंग? पैगी को क्या लगा? देखा वो हमें पसंद करती थी, वॉज ए गुड आर्टिस्ट, हेटेड, नो, बोथ ए एंड बी, नो, ए एंड बी नॉट, बी द राइट आंसर, कि वांडा हमें पसंद करती है। देखा, मैना कहती थी मैडी, तो ये है। 42nd में देखिए, हु डिड मैडी फाइंड इन हर बेडरूम ड्राइंग? बेडरूम ड्राइंग में जब वो देख रही थी, कौन दिखी उसको? पैगी दिखी या मैडी हरसेल्फ, वांडा, पेट्रोंस्की या एन अननोन? नो,
उसने ड्राइंग पर ही ध्यान दिया, फेसेस पर नहीं दिया। जब ध्यान से देखा तो उसे लगा कि ये तो मैं, अरे बाप रे, मेरी फ़ोटो भी बनाई है उसने। तो बी इज़ द राइट आंसर। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, लेट्स मेक इट 78। यस 78 ऐसे, ये 43 इसमें से, पार्ट 2 में से 43 निकाल लिए हमारे एक्सपर्ट्स ने, 35 पार्ट 1 से। ओ माय गॉड 78, इंटरेस्टिंग ना। तो चलिए, व्हाट वाज मैडीज रिएक्शन ऑन रिसीविंग द ड्राइंग? सैड, हैप्पी, एक्साइटेड, न्यूट्रल? सैड, राइट। तो प्यारे बच्चों, ये थे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड दीज 9 वीडियोस ऑन दीज 2 लेसन्स। ये इंटरवल के बाद का था और ये इंटरवल के पहले के 6। होप कि ये लेसन आपको अच्छे समझ आ गया होगा। वेरी इंटरेस्टिंग लेसन, जो कुछ हो रहा है आपके क्लासरूम में, ठीक है। लेकिन आपने सीखना है वांडा से। पैगी और मैडी की तरह शरारती नहीं बनना है आपने, ठीक है। कोई हार्ड फीलिंग किसी के प्रति नहीं रखनी है, किसी को हर्ट नहीं करना है, फॉरगिवनेस को अपनाना है, ठीक है। योर क्लासरूम, योर स्कूल इज द राइट प्लेस टू इंस्टिल ऑल दीज क्वालिटी एंड बी अ गुड ह्यूमन. This is what is called education. Thank you. You all are wonderful. I will see you in my next video on your next lesson, class 10. Bye. God bless you all. Thank you.